डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से कहा, डोंट इन्वेस्ट इन इंडिया, इन्वेस्ट in America. Yesterday I said to him, Tim, you're my friend, I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India. भाई क्या हो गया ट्रंप साहब को? जो इंडिया एंड अमेरिका के इतने अच्छे रिलेशंस हैं, जिस डोनाल्ड ट्रंप एंड नरेंद्र मोदी के इतने अच्छे फ्रेंडशिप के रिलेशंस हैं, अचानक से ये डिसीजन कहां से आया कि ट्रंप ने एप्पल की प्रोडक्शन को, एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में एक्सपैंड होने से मना कर दिया? क्या इसका रिलेशन इंडिया पाकिस्तान के करंट कॉन्फ्लिक्ट से है, या फिर कोई बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल चाल ट्रंप इंडिया के साथ चलना चाहते हैं? वेल, आज 10 मिनट की वीडियो में लेट्स ट्राई टू डिकोड दिस थिंग एंड एनालाइज करते हैं कि इस डिसीजन से, इस मूव से अमेरिका को क्या फायदा हो सकता है, इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, एंड ग्लोबली इसके क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। सो इफ यू आर समवन जो इस केस स्टडी के अंदर इंटरेस्टेड है एंड इसको डिटेल में जानना चाहते हैं, इसके लेसन्स को आगे और जगह पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट। वेल, सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के दोहा में एक प्रेस इवेंट के दौरान टिम कुक से कहा, We are not interested in building in India. We want you to build in USA. With $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. एप्पल ने 2023 में लगभग 22 बिलियन के आईफोन्स इंडिया में बनाए एंड इतना ही नहीं, वो ज्यादा एक्सपेंशन का प्लान कर रहे थे थ्रू टाटा, फॉक्सकॉन एंड पेगाट्रॉन जैसी कंपनीज के थ्रू। अब ट्रंप जो पहले एप्पल के इंडिया एंट्री में इतनी मदद कर चुके हैं, अचानक प्रोडक्शन को रुकवाना क्यों चाहते हैं? वेल, फॉर दैट टू अंडरस्टैंड वी हैव टू अंडरस्टैंड ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है। वेल, जब से ट्रंप का सेकंड फेज स्टार्ट हुआ है, ही इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट अमेरिकाज फर्स्ट अप्रोच। From this day forward, it's going to be only America first. ट्रंप का मेन एजेंडा है अमेरिका शुड बी द वेरी फर्स्ट प्रायोरिटी। वो चाहते हैं कि एप्पल जैसे बड़े टेक जायंट्स यूएसए के अंदर ही मैन्युफैक्चर करे, यूएसए को ही पावरफुल बनाए, जिससे कि यूएस की इकोनॉमी बूस्ट हो, यूएस की जॉब मार्केट बूस्ट हो। उन्होंने इनफैक्ट ये भी स्टेट किया, टिम प्रॉमिस्ड मी 500 बिलियन यूएस इन्वेस्टमेंट्स, व्हाई इज ही गोइंग टू इंडिया? एंड ये सिर्फ इंडिया के खिलाफ नहीं है, ये चाइना एंड वियतनाम जैसी कंट्रीज के लिए भी एक बहुत बड़ी वार्निंग है। ट्रंप एप्पल को कह रहे हैं, तुम्हारा मार्केट तो यूएस है, तो प्रोडक्शन भी यही करो, बट इसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यूएसए में सबसे ज्यादा होती है और ये एप्पल के आईफोन को और भी ज्यादा महंगा बना सकती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इस स्टेटमेंट का इंडिया से क्या लेना देना है। वेल, इंडिया के पर्सपेक्टिव से एप्पल ने इंडिया को चाइना के ऑल्टरनेटिव के रूप में चूज किया। 2023 तक एप्पल का इंडिया में 7% प्रोडक्शन हो रहा था एंड 2025 तक ये 25% से ऊपर जाने वाला था। एप्पल का इंडिया के अंदर आना इंडिया की इकोनॉमी को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन एंड इंक्रीज कर सकता था, इंडिया के एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर सकता था, लोकल जॉब्स क्रिएट कर सकता था एंड मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को ग्लोबल लेवल पे लेकर के जा सकता था। इनफैक्ट यहाँ पे छोटी सी बात और भी समझने वाली है, इंडिया एंड यूएसए के अंदर करेंसी लेवल्स में इतना डिफरेंस है, जिसकी वजह से जो मेन चीज होती है आईफोन बनाने की, दैट इज असेंबलिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर फोन, वो चाइना के थ्रू होती थी। अगर इंडिया में होती तो लगभग 18,000 से 20,000 रुपए के अंदर आपको स्किल्ड वर्कर्स मिल जाते हैं उस चीज के लिए, जो कि बहुत प्रॉफिटेबल होता एप्पल के लिए। यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो पहला ये है कि ट्रंप ने तो बोल दिया टिम कुक को कि आप इंडिया में प्रोडक्शन ना करो, बट क्या एप्पल अपनी प्रॉफिटेबिलिटी देखेगा या ट्रंप का ऑर्डर सुनेगा? क्योंकि अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात है तो इंडिया से बेटर प्रॉफिट्स उनको कहीं और नहीं मिल सकते हैं, एंड इफ द केस इज अदर वे अराउंड तो उसका हम कुछ नहीं कह सकते। वेल, अगर एप्पल एक्सपेंशन स्लो करता है तो ये इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या ये डिसीजन इंडिया पाकिस्तान के वॉर से रिलेटेड है जो अभी रिसेंटली चल रहा है। वेल, आज से 2-4 दिन पहले ट्रंप ने एक ट्वीट डाला था जिसमें सीज फायर का अनाउंसमेंट किया था एंड उसको पाकिस्तान ने वॉयलेट कर दिया था एंड ट्रंप की बात को वहां पे इग्नोर कर दिया गया था। इसका रिलेशन ये जरूर हो सकता है कि लेट इंडिया डू व्हाटएवर दे वांट टू डू, जो कि उन्होंने बोला भी। वेल, अमेरिका ट्रेडिशनली दोनों देशों के बीच, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच पुराना मीडिएटर रहा है एंड ट्रंप डेफिनेटली इंडिया पे प्रेशर डालना चाहते हैं ताकि वो अपने रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर रखे। एंड दिस कैन बी वन रीजन, क्योंकि एप्पल जैसे बड़े टेक जायंट की डील को कैंसिल करके ये प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स अभी तक ट्रंप ने डायरेक्टली कुछ नहीं किया, तो इसके बारे में ऑफिशियली कुछ कमेंट नहीं कर सकते, ये सब हमारे assumptions है। सो इट इज मोर ऑफ अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन, इट इज मोर ऑफ अ स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग अदर देन जस्ट अ डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ वॉर। Now let's analyze the geopolitical implications.
अब ट्रम्प के इस डिसीजन को हम जियोपॉलिटिकल एंगल से एनालाइज करते हैं कि जियोपॉलिटिकली क्या इंप्लीकेशन इस मूव के पड़ सकते हैं। फर्स्ट इज इंडिया यूएस रिलेशंस। वेल, काफी टाइम से इंडिया एंड यूएस के रिलेशन सही तरीके से काम कर रहे थे, बट इस मूव के बाद हो सकता है कि इंडिया एंड यूएस के रिलेशंस में एक टेंशन देखने को मिले। एंड इसका सिंपल रीजन ये हो सकता है कि एप्पल जैसे टेक जाइंट्स को इंडिया में एक्सपैंड करने से मना करना डायरेक्टली इकोनॉमी के लिए बैरियर बनने के जैसा है। सेकेंड इंप्लीकेशन कैन बी फॉर एप्पल इटसेल्फ। वेल, अगर इंडिया के अंदर इसकी एक्सपेंशन रुक जाती है, प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, तो ये एप्पल की प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत हद तक कम करेगा। इसका रीजन ये है कि एप्पल की सप्लाई चेन हेवीली डिपेंड करेगी यूएस सप्लाई चेन के ऊपर। इससे एप्पल की कॉस्ट बढ़ेगी, वर्कर्स की सैलरीज बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगी और उसके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स इसका एक अलग रेपरकशन ये भी हो सकता है कि इफ इंडियन वांट्स दे वुड स्टार्ट बॉयकॉटिंग एप्पल प्रोडक्ट्स एज वेल, क्योंकि एप्पल होल्ड्स अ मेजॉरिटी मार्केट शेयर इन इंडिया। हो सकता है वो मार्केट शेयर में भी गिरावट देखने को मिले। अब बात करते हैं हमारे फ्रेंडली नेबर चाइना की। वेल, एप्पल का इंडिया के अंदर आ जाना चाइना के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट था, क्योंकि पहले से चाइना के अंदर एप्पल की असेंबलिंग हुआ करती थी। बट रिसेंटली काफी सोर्सेस से ये पता चलने लग गया था कि इंडिया के अंदर एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो सकती है। सो अगर एप्पल ने इंडिया के अंदर प्रोडक्शन बंद कर दी या एप्पल ने मैन्युफैक्चरिंग इंडिया से हटा ली, तो ये चाइना के लिए एक शॉर्ट टर्म रिलीफ का काम जरूर कर सकता है। एंड अभी 2 दिन पहले ही ट्रंप ने चाइना के ऊपर टैक्सेस रिड्यूस कर दिए, 145% से लेकर के 30% तक रिड्यूस कर दिए टैक्सेस को। सो इट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजंस कि चाइना के लिए एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट हो सकता है। नाउ ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए कौन से इंप्लीकेशंस हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। वेल, ये बात तो बिल्कुल सच है कि जहां पे वॉर्स हो रही होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे होते हैं, वो एक सूटेबल रीजन नहीं होता किसी भी ग्लोबल इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। एंड मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है इंडियन पाकिस्तान का जो रीसेंट वॉर चला है इसके अंदर चाइना का इनडायरेक्ट हाथ हो, क्योंकि चाइना कभी भी नहीं चाहेगा अपनी प्रोडक्शन को किसी और देश को देना। एंड दैट कैन बी अ रीजन फॉर दैट, क्योंकि कोई भी कंपनी, कोई भी इन्वेस्टर उस जगह पे इन्वेस्ट करने से पीछे हटते हैं जहां पे वॉर चल रही होती है, जो इकोनॉमी थोड़ी सी अनस्टेबल दिख रही होती है। मतलब इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को कौन से स्टेप्स लेने चाहिए? वेल, मेरे अकॉर्डिंग और इन सारी चीजों को देखते हुए इंडिया शायद ये 3 ऐसे स्टेप्स ले सकती है इस चीज को काउंटर करने के लिए। फर्स्ट इज पॉलिसी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की। जितनी भी इंडिया के अंदर ग्लोबल पॉलिसीज चल रही हैं, उसको स्टेबलाइज तरीके से एग्जीक्यूट करने की अभी बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस में रहे कि इंडिया के अंदर और भी हमें इन्वेस्ट करना है। सेकंड इज इंसेंटिव्स को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करने की नीड है। पीएलआई स्कीम्स जैसे इंसेंटिव्स को और भी ज्यादा हमें स्ट्रॉन्ग बनाने की नीड है। एंड थर्ड इज डिप्लोमेटिक क्लैरिटी। वेल, अमेरिका को यह जरूर समझना पड़ेगा कि इंडिया उनका एक बिजनेस पार्टनर हो सकता है, इंडिया उनका एक अलायंस है, कॉम्पिटिटर नहीं है। सो इस चीज से भले वो शॉर्ट टर्म के लिए जरूर प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, बट एक कंट्री को बिजनेस नहीं समझना चाहिए, ये ट्रम्प साहब को जरूर समझना चाहिए। टाटा, फॉक्सकॉन जैसे पार्टनर्स एप्पल के लिए रिलायबल हैं और इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर और टैलेंट दोनों अवेलेबल है एट मच मोर अफोर्डेबल रेट। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? वेल, ट्रम्प के इस स्टेटमेंट के पीछे बहुत सारी लेयर्स हैं और ये सारी चीजों का खुलना अभी बाकी है। इसमें पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, डिप्लोमेसी और इलेक्शंस, ये बहुत सारे फैक्टर्स काम में आएंगे। एंड वी ऑल नो कि ट्रम्प सिर्फ एक प्रेसिडेंट नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है एंड ही ट्रीट्स अमेरिका एज अ बिजनेस। वेल, आपका क्या कहना है इस चीज के ऊपर? यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स। एंड अगर ये सच में होता है तो क्या हमें एप्पल प्रोडक्ट्स को आगे यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि हर एक चीज जो इंडिया की इकोनॉमी में बैरियर बन सकती है, आई थिंक वी शुड डिसकंटिन्यू यूजिंग दैट। व्हाट आर योर थॉट्स? कमेंट डाउन बिलो। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। टिल देन, वर्क हार्ड, ग्राइंड हार्ड। आई विल सी यू एट द टॉप। चीयर्स।